नमस्कार। मैं पप्पू कुमार रजक, टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर, हिंदी का अध्यापक। आज आप लोगों को समझ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता संध्या सुंदरी लेकर आए हैं। निराला जी छायावाद के यशस्वी स्तंभ कवियों में से एक है। उनके काव्य में बड़ा ही भव्य और उदात्त रूप देखने को मिलता है। छायावादी या कहे उनके तद्युगीन प्रकृतिपरक गीतों में कोमलता एवं सौंदर्य विशेष रूप से उभरी है। छायावादी कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति सौंदर्य की आनंदपूर्ण अनुभूति है। छायावादी काव्य में सौंदर्य का व्यापक तौर पर दोहन किया गया। प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से छायावादी कवि मानव के आंतरिक सौंदर्य के जो कपाट है वो खोल दिए। प्रकृति के नाना रूपों में इन कवियों ने अंतरात्मा की खोज की है। पंत कहते हैं, मैंने प्रकृति को अपने से अलग सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। यह मानवीकरण है। आखिर मानवीकरण क्या है? जबकि छायावादी कवियों में जो मानवीकरण है वह प्राण तत्व है, अर्थात अचेतन पदार्थ और प्राकृतिक दृश्यों का सजीव बनाकर प्रस्तुत करना, उनमें मानवीय चेतना का आरोप करना ही मानवीकरण कहलाता है। निराला जी संध्या सुंदरी कविता में चेतना का आरोप किए हैं, अर्थात कह सकते हैं कि निराला जी की जो संध्या सुंदरी जो कविता है वो चेतनामयी नारी है। ठीक पंत की तरह, पंत जिस तरह प्रकृति को एक नारी के रूप में देखते हैं, अलग सत्ता के रूप में देखते हैं, निराला की जो मानवीकरण है, जो संध्या सुंदरी कविता में भी प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है, वही चेतनामयी नारी संध्या सुंदरी कविता है। आइए कविता की ओर हम ध्यान देते हैं। कविता इस प्रकार, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। चेतनामयी नारी का बात कहा गया है। निराला का मानवीकरण संध्या सुंदरी को एक सुंदर स्त्री के रूप में दे। उनको बहुत सारी कविताओं में यह मानवीकरण देखने को मिलेगा कि प्रभात के समय को, संध्याकालीन समय को एक सुंदर स्त्री के रूप में वो देखते हैं। और निराला का संध्या सुंदरी एक चेतनामयी नारी के रूप में है, जो धीरे धीरे दिवस की समाप्ति पर आसमान से, मेघमय बादलों से आच्छादित आकाश से धीरे धीरे वह संध्या सुंदरी, वह चेतनामयी नारी इस धरा पर धीरे धीरे उतर रही है। तिमिरांचल में कहीं कोई चंचलता का आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अर्थात तिमिरांचल मतलब आकाश, तारों से भरा गगन, जहां किसी प्रकार का कोई चंचलता नहीं है। वह चेतनामयी नारी, वह संध्या सुंदरी की जो दोनों अधर है, अर्थात दोनों ओठ थोड़ा गंभीर है, शांत है, उसमें किसी प्रकार का हास विलास अर्थात किसी प्रकार का कोई उमंग नहीं है। हंसता है तो केवल ताराए, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से एक तारा हंस रहा है। हम लोग देखते हैं कि स्त्री जब सुंदर घने बाल लगाती है तो क्लिप वगैरह लगाती है। ठीक उसी प्रकार से जब संध्या सुंदरी आकाश से धीरे धीरे उतर रही है, उस मेघमय आकाश से
उस घने काले बादलों के बीच में एक तारा टिमटिमा रहा है। हम लोग भी आकाश में आए दिन संध्या के समय देखते हैं कि एक तारा टिमटिमाता, हम लोग कोई ध्रुव तारा कहते हैं उसे, वो टिमटिमा रहा है, मानो उस संध्या सुंदरी के बालों की सुंदरता और बढ़ा रही है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, वो स्वागत कर रहा है उस सौंदर्य की देवी का जो सबके हृदय पे राज करता है। कौन? वह संध्या सुंदरी को हृदय राज की रानी कहा गया है। अलसता की सी लता, उसमें एक आलस्यपन है, आलस्य भाव है, किंतु वह कोमलता की कली, वो क्या है? बड़ी कोमल है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बां, छासी अंबर पथ से चली। वो अकेली नहीं आ रही है, उनके साथ उनकी सखी नीरवता भी साथ है, जो उसकी साये की भांति, उसके साये की तरह संध्या सुंदरी चेतनामयी नारी के साथ साथ, मानो जिस प्रकार से दो सखियां जब चलती है तो एक दूसरे के कंधे पे बाहें डालकर चलती है, ठीक संध्या सुंदरी चेतनामयी नारी भी अपनी सखी नीरवता अर्थात शांति के कंधे पे बाहें डालकर धीरे धीरे चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, वो संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, ना ही कोई मधुर ध्वनि, कोई संगीत, कोई स्वर गुंजित हो रहा है। उनके पैरों में नुपुर है, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, अर्थात पैरों में पायल है मगर किसी भी प्रकार की उनके पायल से रुंझुन की अर्थात नुपुरों की ध्वनि भी अनुगुंज नहीं हो रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप 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 है गूंज रहा सब कुछ, अर्थात पूरी धरा पर एक अव्यक्त शब्द अर्थात एक चुप्पी सा दी हुई है। हम लोग देखते हैं कि संध्याकालीन समय जब आता है तो प्रकृति धीरे 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 शांत स्थिर हो जाती है। शहरों में हम इस आनंद की अनुभूति को नहीं कर पाते हैं, मगर गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में संध्याकालीन समय का इस तरह का आनंद का उपभोग हम कर सकते हैं। अगर आप गांव जाते हैं, गांव में संध्याकालीन जब समय आती है, शाम होती है, चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है, चारों तरफ चुप्पी छा जाती है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं सुनाई देता, मानो पूरी प्रकृति सिमट गई है। ये जो चुप्पी संध्या सुंदरी जब आती है तो कहाँ है? निराला जी कहते हैं व्योम मंडल में, जगत इतर में, अर्थात पूरे आकाश में। व्योम मंडल अर्थात पूरे आकाश में, जगत इतर में, पूरे जगत, पूरे संसार में संध्या सुंदरी अपनी शीतलता, अपनी नीरवता सखी के साथ जो आई है फैला देती। कहाँ कहाँ फैलाती है वह हम देखते हैं आगे। निराला जी कहते हैं शांत सोती शांत सरोवर पर, अच्छा जो सरोवर, जो नदी सो गई है, उस अमल कमलिनी दल पर, उस कमल फूलों के समूह पर वह चुप्पी छा जाती है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल पर, तालाब के अलावे सरिता के विस्तृत लंबे भूभाग पर जो सरिता फैली हुई है, नदी फैली हुई है, उस पे भी वो शीतलता, वो शांति छा जाती है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई गुंजन नहीं है, चारों तरफ का वातावरण एकदम चुप्पी साधे हुए है।
धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, अर्थात जो हिमालय हिमखंड अटल है, अचल है, उस हिमगिरी पर्वत पर भी, उस अटल हिमगिरी पर भी वह शांति का वातावरण फैला देती है। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई ध्वनि अनुगुंज नहीं होती है। उत्ताल तरंग घात प्रलय घन गरजन जलधि प्रबल में, वह सागर समुद्र की विशाल लहरों गर्जन के साथ जो लहरें मारती है समुद्र, मानो वह भी चिप्पी साध लिए। आगे कहते हैं क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, अर्थात पूरे क्षितिज में, पूरे ब्रह्मांड में, जल में, नभ में, हवा में, आग में, हर एक जगह एक ही चीज गूंजता है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 चुप। चारों तरफ एक चुप्पी का वातावरण छाया हुआ है गूंज रहा सब कहीं, और क्या कुछ नहीं गूंज रहा है, क्या चुप्पी और कुछ नहीं। आगे निराला जी कहते हैं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे स्वप्न। क्या कहें कि वह मानो जब संध्या सुंदरी आती है तो अपने साथ क्या लाती है? मदिरा। और जो जीव, किसान, मजदूर, श्रमिक अथाह परिश्रम करके सारे दिन की थकान से चूर होकर संध्याकालीन समय में अपने घर पर जब लौटते हैं तो वो संध्या सुंदरी उन्हें मानो अपनी गोद में सुलाकर वह मदिरा की वह एक प्याली पिलाती है, और फिर क्या दिखलाती है? विस्मृति के वह अनगिनत मीठे शब्द। विस्मृति वो शब्द जिसे हम कभी भूलना नहीं चाहते। हम कौन सा ऐसे स्वप्न है जो भूलना नहीं चाहते हैं? यहीं पे निराला जी का जो चेतनामय नारी मैंने कहा पहले, यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हमारे अंदर एक चेतना जागृत करती है। कौन सी चेतना? हम कौन से स्वप्न देखना पसंद करते हैं? हम वही स्वप्न देखना चाहते हैं जिससे मेरे या हमारे जीवन में विकास हो सके। हमारे कर्म की जो रेखाएं हैं वह हमें विकास की ओर ले जाए। हम उन्हीं स्वप्न को साकार करना चाहते हैं जिससे हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और एक कर्ममय इंसान को जब सुलाती है या कर्ममय अंदर इंसान के अंदर चेतना को जागृत करती है संध्या सुंदरी, तो वह चेतना विश्व कल्याण की भावना से होती है, मानव कल्याण की भावना से होती है। छायावाद का जो अन्य प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति प्रकृति सौंदर्य के साथ हम लोग जानते हैं कि लोक कल्याण या मानवता की भावना, वह भी इस पंक्ति में स्पष्ट होती है कि जन कल्याण, लोक कल्याण या मानव कल्याण के लिए संध्या सुंदरी सबके अंदर चेतना को जागृत करती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, फिर रात्रि का पहर आते ही संध्याकालीन समय या संध्या सुंदरी या चेतनामय नारी लोगों के हृदय में चेतना को जागृत कर वह धीरे धीरे फिर लौट जाती है। निराला जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कवि का बढ़ जाता अनुराग। कवि का जो अनुराग है, जो प्रेम है उस चेतनामयी नारी, उस संध्या सुंदरी के प्रति,
और भी बढ़ जाता है, प्रकृति के प्रति और भी बढ़ जाता है। विरह कूल कमनी कंठ से आप निकल पड़ता एक विराग। फिर निराला के हृदय से जिस प्रकार से यह संध्या सुंदरी कविता निकली ही है, ठीक उसी प्रकार से एक कवि के हृदय से भी प्रकृति के प्रति अनुराग, प्रकृति के प्रति प्रेम, लोक कल्याण के प्रति प्रेम एक विहाग या गीत के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। कविता ही समाप्त होती है। आगे के वीडियो में हम कुछ अन्य कवि को एक साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।